आने वाला जो कल है वो इस कदर गुमनामी का होगा जिसकी तरफ मुस्तफ़ा ने इशारा किया है। सयाती अलन्नास ज़मानुन ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, बहुत जल्द लोगों पे वो ज़माना आने वाला है जब उनके बीच में इस्लाम का नाम सिर्फ नाम के लिए करिए किसी मॉडर्न घराने में जाके इस्लाम की बात तो आपको ऐसे देखेगा, वहां पे जाकर के कीजिए पर्दे की बात तो कहेंगे कौन सी दकियानूसी के जमाने में जी रहा है यार तो आज के दौर में पर्दा। मगर वाहरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की लखते जिगर नूरे नजर फातिमतुज़ ज़हरा, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मकाम अता फरमाया जिनको सूरज ने नहीं देखा, चांद ने नहीं देखा। कल बरोज़े महशर जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो ऐलान होगा मुस्तफ़ा की शहज़ादी फातिमा का पुलसिरात से गुजर हो रहा है। ए महशर वालों निगाहो, उनकी कनीज है, उनकी मानने वाली है, तो घरों के अंदर इस्लामी माहौल बाबा क्यों नहीं करते? क्या पूरे लखीमपुर का मुझे कोई शख्स बता सकता है कि हमारे लखीमपुर में हजरत एक गालियों का मदरसा खुला है? बताएगा? खुला है, दरों में खुला है, पूरे किछा में कहीं गालियों का मदरसा खुला है? एक मदरसा गालियों का कहीं नहीं खुला है। और हर गांव में जाकर के देखिए कौन सा बच्चा है जो गाली, कुरान के सैकड़ों मदरसे, हदीस के सैकड़ों मदरसे, मुस्तफा की जिंदगी समझाने के लिए सैकड़ों इदारे, बच्चे आज तक उसके करीब नहीं हो पाए और गालियों का एक मदरसा नहीं खुला है। और हर बच्चे की ज़बान पर कहां से? सोहबते सालेह तेरा सालेह कुनर, सोहबते तालेह तेरा तालेह कुनर। अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तेरे ईमान के लिए ज़हरे हलाहिल साबित होगी। बच्चों को अच्छी सोबत दो, अच्छी सोसाइटी दो, अच्छा बोलो। गौसे आजम क्या फरमाते हैं? मुझे दो चीजें बड़ी पसंद हैं। लो सुनो गौसे आजम की तकरीब में उन्हीं की बात सुनो। क्या फरमाते? मुझे दो चीजें बड़ी मरगूब है, पसंदीदा है। क्या है सरकार? फरमाते एक तो ये है कि मेरा दिल चाहता है अगर खुदा मुझे सारी दुनिया का खजाना बख्श दे तो जितने भूखे हैं सबको खाना खिलाए। क्या जमाने ने जमाना दिखाया। पहले मेहमान आता था तो दिल की कलियां खिलती थी, आज मेहमान जाता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। ये गौसे आजम है जो फरमाते हैं खुदा सारी दुनिया का खजाना बख्शे तो सारे भूखों को खाना खिलाए। और हमारा दिल तब खुश होता है जब हमारे घर से मेहमान चला जाता है, तब हम कहते हैं ला भाई अब सही करके खाना लगाया, मुसीबत वो अपना रिस्क लेके आया, अपना मुकद्दर लेके आया है। गौसे आजम की सीरत का ये पहलू अपनाओ मेरे भाई, जहां तक हो सके किसी गरीब के हलक के नीचे से एक लुक़मा उतार दो। सच्चे कादिर गौसे आजम के सच्चे गुलाम बन जाओ। इसलिए कि किसी भूखे को खाना खिलाने की अहमियत आप तब समझेंगे जब किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए खून की कुल्लियां कर रहे किसी अजनबी को आप जब देखेंगे, जब वो कह रहा होता है 5 रुपए की भीख दे दो मुझे, तब आप समझेंगे। मालूम है एक सरकार की हदीस है, आका फरमाते हैं गरीबी कभी कभी तक गरीबी कुफ्र तक करा लेती है। और गौसे आजम दूसरी क्या बात इरशाद फरमाते हैं कि एक चीज तो मुझे ये है कि भूखों को खाना खिलाऊं, और दूसरी चीज मुझे ये बहुत पसंद है कि हर आदमी जो है खुश अखलाक हो। खुश अखलाक कितनी अच्छी चीज है। जब तक जियो तो लोग मिलने की तमन्ना करते हैं, यार बैठो उसके पास में, कितने भी गम हो ना 2 मिनट जाके बात कर लो तो गम गलत हो। खुश अखलाक आदमी की पहचान ये होती है, गम का मारा दुखियारा जिसे गमों ने तोड़ के रख दिया हो वो मिलने की तमन्ना करता है कि यार उसके पास में बैठो, कितनी अच्छी गुफ्तगू करता है, सारे गम। खुश अखलाक आदमी जब तक दुनिया में रहता है हर कोई मिलने की तमन्ना करता है, और दुनिया से चला जाता है तो उसकी यादों के चिराग लोगों के दिल। और बदअखलाक का क्या होता है? याद रखिएगा बातें दोनों की होती हैं। तुम्हारे रोब की वजह से हो सकता है कोई ना बोलता हो, तुम्हारे दबदबे की वजह से हो सकता है कोई ना बोले, तुम्हारे दौलत के नशे की बुनियाद पर हो सकता है कोई जबान ना खोलता हो, लेकिन कब्र में लेटे होगे तो गूंगा भी बोलेगा, बयान करेगा, हकीकत खोलेगा। इसलिए जिंदगी में जियो तो गौसे आजम के फरमान के मुताबिक खुश अखलाक। मैं यहाँ पर एक मिसाल दे देता हूँ, कभी कभी पैंट में रखा हुआ 500 का नोट अगर बीवी से धुल गया कपड़े धोते वक्त तो उसकी जान को आ जाए। फूट गई थी
मर गई थी, अंधी हो गई, तुझे दिखा नहीं? अरे तू क्या जाने 500 का नोट, दिल पे हाथ रख करके बताओ, तुम्हारे कोसने से वापस उसके ज़हन और दिमाग को अपने नश्वरों से भोंकने वालों, क्या वो नोट वापस आएगा? नहीं आ सकता। तो एक खुश अखलाकी से भरा हुआ जुमला क्यों नहीं बोल देते? यार गया तो गया, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। जा जाने वाली चीज थी, चली गई, हाथ का मैल था, जाता रहा। खुदा की कसम तुम्हारा ये एक जुमला जब तक साथ रहेगी, तुम्हारी ये साथबंद रहेगी, मनो मिट्टी तले दब जाओगे, तुम्हारी सादत का चर्चा करते। खुश अखलाकी अपना लो। क्यों किसी से तेज आवाजों में बात करते हो? क्यों किसी की इज्जत नफ्स से खेल जाते हो? हर एक से प्यार से बात करो। अब तो हालात इतने बुरे हैं कि मस्जिद का इमाम गुजरते हुए अगर मुतवल्ली को सलाम न करे तो मुतवल्ली साहब बोले हम बैठे थे, इमाम साहब ने हमें सलाम नहीं किया, हमने सलाम नहीं किया। और जलसे में आकर के सुन रहे हैं कि गौसे आजम गुजर रहे हैं, तो बच्चे बैठे हैं तो गौसे आजम सलाम कर रहे हैं और उसको झूम के कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम की जिंदगी से ये भी सीखो, तो तुम्हारा इमाम है, खुदा की कसम इमाम इमाम है। कल क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात होगा, इबादत करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला, मुसल्ले पे रात गुजारने वाला, आबिद, सूफी, परहेजगार, वो भी होगा, और एक आलिम होगा। पुल सिरात से गुजरेंगे, पार होगा, अल्लाह फरमाएगा सूफी साहब जाओ जन्नत में, सजदे किए हैं जन्नत मिल गई, मुसल्ला बिछाया था खूब, हूरो गिलमान मिल जाएगा, इबादतें की हैं, जन्नत के मजे लूटो। लेकिन आलिम से क्या कहा जाएगा? रुक जाइए। हो सकता है किसी के जहन में आए, बहुत तकरीरें करते थे, आज फंसे सही करके, लेकिन वो फंसेगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये बताइए आलिम, क्या तू दुनिया में अकेला था? क्या तू सिंगल रहता था? आलिम और इमाम जवाब देगा नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं था। एक इमाम कहेगा मेरे साथ में कौम चला करती थी, मैं नियत बांधता था, पूरी कौम हाथ बांध दिया करती थी, मैं रुकू में जाता था, पूरी कौम झुक जाया करती थी, मैं सजदे में जाता था, पूरी कौम सजदे में होती थी। अल्लाह फरमाएगा जब दुनिया में तू अकेला नहीं था तो जन्नत में अकेला क्यों जा रहा है? जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो तेरे पीछे चलने वाले हैं, जो तेरा साथ देने वाले हैं, अकेला मत जा। जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी साथ में लेकर के जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। सुभान। कद्र करो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ो, प्यार करो, है ना? इस ताक में मत रहा करो कि कब मौका मिले और कब किसी की उछाल के रख दे। एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, खुदा की कसम तबीयत झूम गई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो दुनिया में रह के किसी के ऐप पे पर्दा डालेगा ना, अल्लाह उसके ऐप पे पर्दा डालेगा। तो उसकी एक तशरीह ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐबों को सबके सामने नहीं खोलेगा। मुझे एक बात बताओ प्यारे, अगर कल बरोज़े महशर खुदा ने फरमाया कि ठीक है मैं जन्नत दे दूंगा तुम्हें, मगर तुम्हारी जिंदगी के वो छुपमा पहलू जो कोई नहीं जानता है उन्हें खुलवा लो सबके सामने और ले लो जन्नत, क्या करोगे? जहन्नम में, मगर वो सही बता रहा हूं। अगर कल खुदा ने कह दिया दे दूंगा जन्नत, जाओ जन्नत के हूरों गिलमान के मालिक बन जाओ, शराबे तहूर के मालिक बन जाओ, दूध की नहरों के मालिक बन जाओ, मगर तुम्हारी जिंदगी के जो काले चिट्ठे हैं वो खुलवा दो सामने, तो क्या कहोगे? नहीं बोला, जहन्नम जाना, ये कहोगे ना? तो कितना बड़ा अजर व सवाब है कि जो दुनिया में रहकर किसी के ऐप को ऐसे ढक दे। तो आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उसके ऐप खुलेंगे तो, लेकिन सबके सामने नहीं खुलेंगे, सबके सामने उसे रुस्वा नहीं किया जाएगा, सबके सामने उसकी जिंदगी का काला चिट्ठा नहीं खोला जाएगा। गौसे आज़म के शहदाइयों, ख्वाजा अजमेरी का नाम लेने वालों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, हर बेटी बहन की आबरू हमारी तरफ से सलामत रहना चाहिए, हर भाई की इज्जत हमारी तरफ से महफूज रहना चाहिए। अब जिए तब भी दिलों में मकान बना करके जिए, दुनिया से जाए तो करोड़ों दिलों में अपनी मोहब्बत छोड़ कर। बेशक सुभान अल्लाह। इस एतबार से जिए, ऐसे जिया करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसे मरा करो कि ज़माना मिसाल। जश्न गौसुल वरा मुनक्किद किए हो तो इस यकीन और ईमान के साथ में मनाओ
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया तो एक मिशन, एक टारगेट, एक मकसूद लेकर के हमें यहाँ पर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुरान में, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ए लोगों दौड़ो, भाग लगाओ, दौड़ो। परवरदिगार कहाँ को दौड़े? इरशाद फरमाता है दौड़ो तो जिंदगी के लिए भी दौड़ो, लेकिन सबसे बेहतर दौड़ वो है कि उस दौड़ में दौड़ो तो जब ठहरो तो ये कहो कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, ये अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, उसकी बख्शिश की तरफ दौड़ो। रुकू करो तो कहो मौला बख्श दे, सजदा करो तो कहो मौला बख्श दे, नमाज पढ़ो तो कहो मौला बख्श दे। और किसकी तरफ दौड़े? फरमाता है वह जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और मेरी उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर। एक आखिरी बात, तकरीर खत्म। जन्नत की चौड़ाई अल्लाह ने क्या बताई? जमीनों आसमान के बराबर। अच्छा ये बताओ, मैं उस्मान भाई से कहूं, उस्मान भाई आप मेरे मेहमान बनिए, तो बोले ठीक है। मैंने कहा मैं आपको एक कमरा दूंगा 50 बाई 50 का, तो ये मुझसे छूटते ही क्या कहेंगे? मुझे क्या उसमें लौटना है? कमरे की फैसिलिटीज बताइए, नेमतें क्या हैं? लैट्रिन बाथरूम अटैच है, गद्दा सही बिछा है, एसी है कमरा, कमरे की फैसिलिटीज बताई जाएंगी, आरामदेह चीजें बताई जाएंगी। अल्लाह ने यहाँ पे जन्नत की नेमतों का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाता है उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर। मैंने कहा मौला तुझे जन्नत देना है ना बंदों को, तो उसकी नेमतें बताई होती, वहां पर शराब तहूर है ये बताया होता, खिदमत के लिए हूरो गिलमान है ये बताया होता, वहां पर कैसी कैसी नेमतें हैं ये बताया होता। ये लंबाई चौड़ाई क्या बताई तूने? जवाब ये आता है कि लोगों तुमने दुनिया में भी दौड़ों के मुकाबले देखे होंगे, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर एक दौड़ता है, हर एक दौड़ता है। कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, वैकेंसी निकली है, कितनों ने पेपर दिया, सवालात के जवाब भी दिए, क्वेश्चन के आंसर भी दिए, मगर हर एक रात को सोते टाइम सोच रहा है, जवाब भी अच्छे दिए हैं, पर्चा भी सही हुआ है, मगर सीटें जो है वो लिमिटेड। सीटें जो है 20,000 है, बैठे कितने इम्तिहान में? 2 लाख। सीटें कितनी है? 20,000। हर एक को बेचैनी, हर एक को बेकरारी कि सीटें तो 20,000 हैं और बैठे 2 लाख हैं, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उसकी शान करीमी और शान रहीमी देखो, इस आयत में जन्नत की नेमतों का जिक्र ना करके उसकी लंबाई चौड़ाई बता के अल्लाह बताना यह चाहता है कि मेरी जन्नत की तरफ दौड़ो। ख्याल मत रखना कि जब सब दौड़ रहे हैं तो कहीं जगह कम ना पड़ जाए, कहीं सब दौड़ रहे हैं तो सीटें कम ना पड़ जाए, कहीं सीटें वहां पर लिमिटेड ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये बताना चाहता है अगर सारी कायनात मिलके मेरी जन्नत की तरफ दौड़ लगा दे तो सारी कायनात से अपनी जन्नत को भर दूंगा। अगर सारी कायनात मेरी तरफ को आ जाए तो अपनी जन्नत को उन सबसे आबाद कर दूंगा। तो इसलिए मेरे भाई दौड़ गलत समतों में मत लगाओ, ये गलत समतों की दौड़ तुम्हें थकाएंगी, एक दिन गिराएंगी, मंजिल भी सामने नहीं होगी तो बहुत रोगे। इसलिए दौड़ो तो इस तरफ दौड़ो कि खुदा की बख्शिश का सामान हो जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत नसीब हो जाए, खुदा की जन्नत के हम दायमी तौर पर मुस्तहिक हो जाए। दौड़ लगाइए और इस जुस्तजू के साथ में दौड़ लगाइए कि कम से कम जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तो सामने जन्नत खड़ी मुस्कुरा रही हो। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको जीते जी यहाँ पे रहकर गौसे आज़म का शहदाई बनाकर रखे, इस माना कर कि उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, गौसे आज़म की सीरत से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। हम इस दुनिया में जिए तो जिसने बनाया है उसके बन करके जिए, जिसने बनाया उसके बन के जियो तो उसने बड़े इनामात तैयार कर रखे हैं, और जिसने बनाया उसके बन करके नहीं जिए तो याद रखिएगा फिर इम्तिहान और मंजिल बड़ी सख्त है। रब कदीर की बारगाह में दुआ मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानाने अहले सुन्नत को कादरी बना करके रखे, गौसे आज़म का शहदाई बना करके रखे, उन्हीं के झंडे तले कल मैदान महशर में हमारा हश्र फरमाए, उनके नाना की शफाअत का मुस्तहिक बना के अल्लाह उनके नाना का पड़ोस अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।